हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट कैपेसिटर। कैपेसिटर में लास्ट लेक्चर हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कैपेसिटर को अरेंज करते हैं। अगर पैरेलल और सीरीज एक साथ आ रहे हैं तो वहां पे उस पर बेस्ड प्रॉब्लम किस तरीके से लेना होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो प्रॉब्लम कराया था मैंने, कहा था लगभग 20 प्रॉब्लम कराया था मैं, जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो ध्यान देना यहाँ पे, देखो ये प्रॉब्लम देखा है यहाँ पे 3C C और यहाँ पे 2C और पूछ क्या रहा है यहाँ पे, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बात समझ में आ रही है ना। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। मतलब A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या रहेगा, ये आपको निकालना है, ये आपको मालूम करना है। तो ध्यान देना यहाँ पे, देखो A और B के बीच में फाइंड करने के पहले सोचो चार्ज यहां से जा रहा होगा। बात समझ में आ रहा है ना। A और B के बीच में अगर फाइंड कर रहे हो तो चार्ज A से जा रहा होगा और यहाँ पे B पे आके रुकते हैं। अब देखो ये चार्ज जाएगा तो ये तो इसको सीरीज में दिखेगा, बट ये यहाँ पे जाएगा तो इसको चार्ज को इस तरीके से डिवाइड होना पड़ेगा कि नहीं। तो ये क्या बोलेगा कि ये तीनों आपस में पैरेलल में हैं। ये तीनों क्या होते हैं यहाँ पे, ये और ये दोनों मिला के क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल में होगा। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। और फिर उसका इक्विवेलेंट आंसर है। लेकिन सबसे पहले उसको सॉल्व करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, क्योंकि ये दोनों क्या है, सीरीज में। तो ध्यान देना इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा। यहाँ पे 3C और यहाँ पे बच्चे देखना यहाँ पे C रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा C, ठीक है। और यहाँ पे इक्विवेलेंट C डैश बोल दो, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना आ रहा है वो अभी फाइंड करके चेक कर लेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे A। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2C दोनों क्या है, सीरीज में। 2C दूसरा भी 2C है, दोनों ऑल्सो क्या होते हैं यहाँ पे सीरीज में। 2C दूसरा भी 2C। अब दोनों सीरीज में होगा तो यहाँ पे 2C इंटू 2C डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4C। C कैंसिल तो 4C बाई 4। बात समझ आ रही है ना। कितना बचेगा यहाँ पे C। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चे, C। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, C। अब ये तीनों कैसे है, ये तीनों देखो तो यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। ये तीनों अगर पैरेलल होंगे तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, एक इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा। मान लो वो क्या होता है यहाँ पे C डबल डैश और इधर क्या होता है पॉइंट A। ये 3C SH लिखा। अब इन तीनों का रिजल्ट यहाँ पे लिखना है हमें, ठीक है ना। अब वो रिजल्ट मान लो C डैश आ रहा है, C डबल डैश आ रहा है, ठीक है। C डबल डैश का वैल्यू निकालना है। अब जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करके समझाया मैंने कि ये दोनों सीरीज में थे, तो यहाँ पे रिजल्ट किस तरीके से फाइंड किया गया। वैसे इन तीनों को पैरेलल रहेगा तो यू नो दैट पैरेलल में क्या होता है, C प्लस C, राइट ना। ऐसे ही तो ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 3C। तो इसका इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, 3C। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, 3C। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे देखो, यहाँ से डायग्राम कन्वर्ट करके इधर बनाया, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये आ रहा है, ठीक है ना। अब आगे ध्यान देना है यहाँ पे, हमें A और B के बीच में अब इक्विवेलेंट निकालना आसान है, क्योंकि अब लास्टली सिर्फ सीरीज दिख रहा है। तो पहले सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स थे, सीरीज और पैरेलल मिक्स थे, इसलिए हमने पहले कन्वर्ट किया यहाँ पे पैरेलल फॉर्म में। सॉरी, इसको सॉल्व किया, उसके बाद ये फॉर्म दिखा। अब पैरेलल को सॉल्व कर ले तो अब सीरीज ओवरऑल यहाँ पे एक ही फॉर्म आ रहा है सीरीज। अब इसको निकालना आसान है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, C इक्विवेलेंट। बात से आ रहा है ना। तो 1/C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3C प्लस क्या होता है यहाँ पे 1/3C प्लस 1/3C। तो कितना हो जाएगा 2/3C इज इक्वल टू 1/CA। तो CA भी बिकम्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3C/2। यही आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान से सवाल था। और यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व किया, मेथड समझना है आपको, क्योंकि ये चीज कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पे समझ में आ जाएगा अच्छे से तो याद रखना बच्चे, आगे चलकर नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा अपना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां भी ये चीज आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। आ जाते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। यहाँ पे ये प्रॉब्लम नंबर 3 था। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे 4th प्रॉब्लम, ठीक है ना। और आपको टाइप वाइज प्रॉब्लम करवाता चल रहा हूँ, जिससे आप थोड़ा से यहाँ पे जितने टाइप के प्रॉब्लम करते चलोगे, याद रखना उतना ही बेहतर आपको कॉम्बिनेशन सीखने को मिलेगा। ये चीज ध्यान देना। तो देखना यहाँ पे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इस तरीके से है। यहाँ पे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखना है, यहाँ पे इस तरीके से गिवन है, ठीक है।
अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे बी, इधर सी सी सी, राइट ना, ये क्या होता है यहाँ पे सी, और इधर कितना होता है यहाँ पे सी, ये ऐसे बोल दो यहाँ पे, ये तीनों क्या होते हैं 3C और ये क्या दे रखा है यहाँ पे 3C, ये कितना दे रखा है यहाँ पे ऑल्सो कितना यहाँ पे C दे रखा है, ये कितना दे रखा है यहाँ पे बच्चे C, ये C दे रखा है, ये C दे रखा है। आपको बोल रहा है इक्विवेलेंट वैल्यू बताओ यहाँ पे CAB का कितना आएगा, ये फोर्थ प्रॉब्लम है, CAB का इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आएगा। अब सोचो यहाँ पे क्या गेस करोगे, सीरीज है, यहां से यहां तक चलोगे तो पैरेलल भी आ रहा है, सीरीज भी आ रहा है, अगर यहां से चार्ज भेजोगे तो ये तो सीरीज दिखेगा, लेकिन इसके बाद ये ओवरऑल इसके साथ तो पैरेलल आ रहा है, फिर लौट के आएगा, इसको सीरीज बताएगा। तो जब तक कॉम्बिनेशन एक एक चीज यहाँ पे क्या होता है सॉर्ट आउट करते करते हमें फाइनली रिजल्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना। अब लास्ट से सोचो, ये तीनों क्या होंगे, अगर चार्ज आएगा तो चार्ज इधर को जाएगा और कुछ पार्ट चार्ज इधर को चला जाएगा, जो पार्ट इधर को जा रहा है चार्ज, ऐसे सोचो यहाँ पे मान लो Q चार्ज आ रहा था तो ये Q1 Q2 में पहुंच गया, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। Q1 चार्ज बोलेगा कि ये तीनों क्या है आपस में सीरीज में, लेकिन इसका इक्विवेलेंट जो आएगा वो इसके साथ किस में होगा, पैरेलल। कौन बता रहा है यहाँ पे Q1 चार्ज, और Q2 तो इधर से ऐसे निकल के इधर आ रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, पहले इन तीनों को सॉल्व करेंगे, ये तीनों क्या है सीरीज में, तो सीरीज में होंगे तो इनका रिजल्ट क्या मान सकते हो यहाँ पे C डैश। अब 1/C डैश इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/3C प्लस 1/3C, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/3C, कैंसिल कर दो यहाँ पे 3 1/C 1/C इक्विवेलेंट, तो C डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे C। अब ये वैल्यू किसका निकल आया यहाँ पे C डैश का, मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट निकल के आया। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपना जो फॉर्म होगा, अब इतना याद हो गया कि इन तीनों का इक्विवेलेंट C आ रहा है, तो इसको रफ कर दे रहा हूं, बस ये समझाना था कि कैसे निकाल रहे हो, और अब हैबिट बन जानी चाहिए आपको, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम ये रहेगा, यहाँ पे देखो ये और ये अभी ऐसे ही रहेगा, ये C कॉलम और इधर देखो यहाँ पे ये भी C SH रहा, ये भी C SH रहेगा, ये पॉइंट B रहेगा, ये पॉइंट A रहेगा, इन दोनों के बीच में निकालना था इक्विवेलेंट। लेकिन इन तीनों का सम मान लो क्या आ रहा है, एक दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है वो C डैश, उसका वैल्यू कितना सॉल्व करके आया था यहाँ पे C, तो इसका वैल्यू कितना आया था यहाँ पे C। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये C आ रहा है, अब फिर सोचो अगेन, अब ये दोनों कैसे देख रहे हैं, अब ये दोनों कैसे देख रहे हैं, तो पैरेलल होगा तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चे। तो नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा यहाँ पे देखो, यहां से हमने फॉर्म किया इस पार्ट में, इसको क्या किया यहाँ पे सीरीज को सॉल्व करके। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इन दोनों का इक्विवेलेंट, ध्यान देना C इंटू C डिवाइडेड बाई C प्लस C, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे C/2, ठीक है। या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो 1/C प्लस 1/C, ठीक है, इज इक्वल टू 1/C डबल डैश, C डैश है तो C डबल डैश मान लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2C बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे C, तो C डबल डैश इज इक्वल टू C/2, तो वही आ रहा है। दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करोगे, दोनों से चेक कर लेना, यहाँ पे इन दोनों का पैरेलल का रिजल्ट कितना आएगा C/2। तो इसलिए नेक्स्ट जो आएगा वो डायग्राम ऐसे बनेगा, ये वाला C अभी भी रहेगा SH, ठीक है ना। ये सॉल्व होके कितना आ रहा है यहाँ पे C/2, ये सॉल्व होके कितना आ रहा है बच्चे यहाँ पे C/2, और ये कितना है यहाँ पे C, ये कितना है यहाँ पे C, राइट ना। और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे A, ये पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पे B। अब सोचो ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, ये तीनों सोचो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है C/2 और C, ये तीनों तो सीरीज में दिख रहे हैं ना। अब एक फॉर्म आके हमें मिल गया, अभी तक मिक्स था, यहाँ भी मैच था, यहाँ पे एक ही चीज दिख रहा है, सिर्फ सीरीज या पैरेलल एक फॉर्म तक कन्वर्ट हमें लेके आना है सॉल्व करके सर्किट को, इसको सर्किट बोलते हैं। सर्किट को तब तक सॉल्व करो जब तक इसका इजी फॉर्म ना दिख जाए। अब इजी फॉर्म क्या दिख रहा है, अब तीनों सीरीज में है, जो चार्ज जाएगा उसको क्या लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक एक ही तो पाथ चल रहा है, उसको क्या दिखेगा यहाँ पे सीरीज, तो सीरीज दिखेगा। और ये चार्ज के चलने के डायरेक्शन से हमेशा याद रखना कि चार्ज जा रहे हैं कि एक के बाद एक अगर कंडक्टर मिल रहा है, एक कैपेसिटर मिल रहा है, तो वो क्या होगा यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ध्यान देना यहाँ पे।
अब इसको सॉल्व करके जो नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे 1/CAB बिकम्स 2। अब इसका कितना आएगा, 1/C प्लस दूसरा आएगा कैपेसिटर, इसके बाद चार्ज को दूसरा कैपेसिटर सीरीज में ही दिख रहा है, कितना 1/C/2 प्लस इसके बाद ये आ रहा है, कितना हो जाएगा 1/C, ये कितना हो जाएगा 1/C प्लस यहाँ पे 2/C प्लस 1/C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे CAB। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, अब ये ध्यान देना C कॉमन रहेगा, 1 + 2 + 1 राइट ना, और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे CAB, तो कितना आ जाएगा 4/C। किसका वैल्यू आ रहा है यहाँ पे CAB का, किसका वैल्यू आ रहा है यहाँ पे CAB का, तो CAB मतलब C यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B बिकम्स टू C/4। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B बिकम्स टू C/4। अब ये फोर्थ प्रॉब्लम था। आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा। कोई आप जब भी पढ़ रहे हो तो इसको चार्ज की डायरेक्शन से निकालना सीखो बस, कि चार्ज जा रहा है तो चार्ज को कैसे दिखेगा, कौन सा रहेगा लास्ट में, ठीक। एक प्रॉब्लम और लेते हैं ऐसे, बात समझ में आ रही है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, हमेशा याद रखना, उतना बेहतर तरीके से सर्किट के कॉम्बिनेशन को आप समझ पाओगे, चाहे वो रेजिस्टर का सर्किट हो या फिर कैपेसिटर का, क्योंकि अपन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर, इसलिए किसके लिए बात करेंगे यहाँ पे, कैपेसिटर के सर्किट के लिए। तो ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये रहेगा। यहाँ पे अगर मान लो इस तरीके से दे रखा होता, ऐसे दिया होता, देखो यहाँ पे सर्किट ऐसे दिया होता, ठीक है, इधर फिर यहां पे कुछ भी नहीं दिया, ये पॉइंट A, ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे B, और पूछ रहा है C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ध्यान देना, ये C है, एक कैपेसिटर यहां लगा दिया है, बात समझ आ रही है ना, ये C है, ये C है, ध्यान देना यहाँ पे ये C है, ठीक, और ये भी क्या होता है यहाँ पे C गिवन है। अब इसको सॉल्व करना है, अपन को इक्विवेलेंट निकालना है। अब ऐसे प्रॉब्लम सोचो कहां से सॉल्व करें, सबसे एंड पॉइंट देखो यहाँ पे, जैसे उसमें भी एंड पॉइंट देखा था कि ये तीनों, ये नया होता तो ये तीनों क्या थे, सीरीज में, इसके साथ पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज, सॉल्व हो जाता सर्किट। इसके आने के बाद अब सोचो कहां से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले चार्ज को भेजोगे तो चार्ज बोलेगे कि यहाँ पे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, राइट ना, एक चार्ज तो इधर से जाके इधर लौट आता है, बस समझ आ रहा है, या ए से जा रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए मान लो, ठीक है, वैसे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, दोनों का रिजल्ट एक ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज ए से भेजा हमने, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो इधर सीधे चला जाए तो बोल रहे ये तो भाई इसके साथ सीरीज में ही रहेगा। कौन चार्ज बोल रहा है, जो इधर से पास हो रहा है, जो इधर से पास हो रहा है वो बोल रहा है कि हाँ ये सीरीज में, ये मुझे सीरीज में मिल रहा है, लेकिन आगे जाने के बाद दो पाथ मिल रहे हैं, दो पाथ, एक ऐसे जाके एक ऐसे, तो बोलेगा इसका रिजल्ट इसके साथ क्या आएगा, पैरेलल, इसके साथ पैरेलल, जो उसका रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज, देन इसके साथ क्या होता है यहाँ पे पैरेलल, फिर आफ्टर सीरीज। अब क्या बोला, ये समझ में नहीं आया होगा, आप एंड पॉइंट ढूंढो चार्ज का। एंड पॉइंट आपको बताऊं, ये कॉर्नर रहेगा, देखो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे इस तरीके से बनना चाहिए कि नहीं, ये क्या होता है यहाँ पे B, ये क्या होता है यहाँ पे A, ये क्या होता है यहाँ पे C, ठीक है, और ये क्या होता है यहाँ पे C। अब मैंने अभी सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया, उसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ध्यान देना यहाँ पे इस तरीके से एक क्या होगा, एक ही सर्किट आ जाएगी, एक ही सर्किट आ जाएगी कि नहीं, दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे तो एक सर्किट आएगी इन दोनों का, और ये कितना हो जाएगा C/2। बार बार नहीं समझाऊंगा कि C और C सीरीज में है तो कैसे निकालना होगा, C इंटू सी डिवाइडेड बाई C प्लस C, सॉल्व करके चेक कर लेना कितना आएगा, यहाँ पे C/2 आना चाहिए। अब ये थोड़ा सा आप रफ वर्क खुद से किया करो, ठीक। तो इन दोनों का सीरीज का भाई चार्ज जो आया होगा वो इसको देखेगा तो ऐसे जाएगा ना, और एक चार्ज इधर से निकल जाएगा, उसको ये फॉर्म दिख रहा है, और ये दोनों क्या दिखेंगे आपस में सीरीज में, तो उसका रिजल्ट कितना होगा C/2, C फिर C। अब फिर सोचो यहाँ पे ये दोनों अभी कैसे दिख रहे हैं, अभी ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल, तो पैरेलल होगा तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे ये कन्वर्ट होके एक सर्किट हो जाएगा कि नहीं, एक सर्किट हो जाएगा, तो कितना आएगा रिजल्ट। अब देखना यहाँ पे ये C अभी भी बचा है, ये C अभी भी रहेगा, ठीक है, ये भी C अभी भी है,
इन दोनों को अभी सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया हमने, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा? अब देखो एक ही सर्किट बच रहा है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा C प्लस, ध्यान देना यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो C प्लस C बाई 2, तो कितना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे 3C बाई 2, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 3C बाई 2, कितना आ जाएगा बच्चे 3C बाई 2। और ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पे B, ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पे A एक पॉइंट, दूसरा क्या होगा यहाँ पे B। अब देखना यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म इसका क्या बनेगा, नेक्स्ट फॉर्म क्या बनता है यहाँ पे, तो देखना है यहाँ पे देखो 3C बाई 2C। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं चार्ज को, अगर चार्ज आ रहा होगा तो यहाँ पे चार्ज जाएगा तो बोलेगा कि ये दोनों अभी सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो अभी भी इसको नहीं हटाना है, इसको भी C ही रखना है, C ही रखना है, ये पॉइंट B ही मानना है, ये पॉइंट A ही मानना है। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, तो ध्यान देना एक रेजिस्टर वो भी कितना आएगा, तो 1/C प्लस, ध्यान देना यहाँ पे 1/C, ध्यान देना 1/C प्लस 1/3C बाई 2, ठीक है, और ये 1/C डैश मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 1/C प्लस 2/3C, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 3C कॉमन कर लो यहाँ पे, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से प्लस 2, समझ में आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5/3C, 5/3C, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे C डैश इज इक्वल टू फिर कितना आएगा, यहाँ पे देखो 1/C डैश इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 5/3C, कितना सॉल्व करके आया, तो C डैश इज इक्वल टू क्या 3C बाई 5 आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब इसका इक्विवेलेंट जो निकालोगे इन दोनों का, इन दोनों को तोड़ के एक यहाँ पे मान लिया, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 3C बाई 5, 3C बाई 5, 3C बाई 5। अब ये रिजल्ट निकला है अपना, ये रिजल्ट निकला है बच्चे। अब नेक्स्ट देखना है यहाँ पे, अब क्या करेंगे, अब ये एंड पॉइंट है दोनों, ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं सीरीज में, ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे सीरीज में, तो ये दोनों अगर सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट, तो देखना है यहाँ पे, सॉरी पैरेलल है, ये दोनों तो पैरेलल होंगे, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे तो C प्लस 3C बाई 5, समझ में आ रहा है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8C बाई 5, कहने का मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट 8C बाई 5। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है, कि यहाँ पे ये C अभी भी है, ठीक, लेकिन इन दोनों का इक्विवेलेंट मिला के कितना आ रहा है यहाँ पे 8C बाई 5, 8C बाई 5, 8C बाई 5, और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे A। अब ये दोनों देखो यहाँ पे 8C बाई 5 आ रहा है, दूसरा C आ रहा है, अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों सीरीज में कैसे दिख रहे हैं बच्चे, सीरीज में, तो 1/CAB, 1/CAB इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/8C बाई 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा 1/C, और ये 5 डिवीजन का डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो 5/8C, 5/8C, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये पूरा सर्किट आप बनाते चलना है एक के बाद एक सर्किट, ठीक है, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ इतने में, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे वो रिजल्ट कितना आ रहा है 1/CAB, 1 क्या आ रहा है यहाँ पे CAB, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 1/C प्लस 5C बाई 8। अब 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करोगे तो 8/8C प्लस कितना हो जाएगा 5C बाई 8, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे 8, अब 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर दिया, और ये सॉरी यहाँ पे C नहीं होना चाहिए, यहाँ रहेगा C, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 13/8C, सॉल्व करके चेक कर लेना 1/CAB, 1/CAB, तो CAB बिकम्स टू यहाँ पे 8C बाई 13, 8C बाई 13। आज भी 3 प्रॉब्लम मैंने लिया, ज्यादा नहीं लिया है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सर्किट का नॉलेज तो आ रहा होगा ना, बात समझ आ रहा है ना। एक होमवर्क देता हूं, आप जितने भी लोग मतलब आज का कर रहे हो क्वेश्चन, एक होमवर्क ये रफ कर लेना, वो आप करके रखना, कल के लेक्चर में मैं वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझाता, ठीक। देखा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दे रखा है, ऐसे समझो, ठीक है, देखना यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम ये देना, ठीक। ये तो पता है ना
कि हेक्सागन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे बी। अब इसमें क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से एक कैपेसिटर यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया गया, इस एंड को इस एंड से मिला दिया गया। सबके कैपेसिटेंस सेम है, सबके कैपेसिटेंस के वैल्यू क्या होते हैं बच्चे सेम, तो सेम होगा तो आपको सी ए बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये होमवर्क है।